मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया जिन्होंने दूध की कीमत के बदले में माओं को कुरान के हिफ्ज का तोहफा पेश किया। वो बहनें आज बड़ी खुशनसीब बहनें हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाई, जो आज इस इदारे से हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हर कोई चाहकर भी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता, और हाफिज कुरान होना ये इतनी बड़ी दौलत है कि कोई भी दुनिया का अमीर इस दौलत को किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और कुरान की आयत को दूसरे पल्ले में रखो। आयत तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया कुरान के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए ये रब का करम है कि उसने आपके घर में कुरान का कारी पैदा किया, हाफिज कुरान पैदा किया। हम ये देखते हैं जिन घरों में बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो माँ बाप अगर बिगड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। परिवार में कोई बुरी हरकतें होती हैं खत्म हो जाया करती हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दुनिया क्या कहेगी। ये हाफिज कुरान का बाप है और इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ब्याज लेता है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये सूद लेता है। कितनी ऐसी खराब आदतें हैं जो बेटे के हाफिज बनते ही उन बुराइयों का परिवार से जनाजा निकल जाया करता है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस बनो, जो चाहो डिग्री हासिल करो, लेकिन उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो। उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो, वरना ये कड़वी सच्चाई है, ये कुरान वाले ही हैं जो कभी कभी कुरान खोल के बैठ जाया करते हैं, वरना हमारी कौम को तो कुरान को देखने तक की फुर्सत नहीं। याद रखिएगा, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है और मैं धोखा देके तुम्हारी वाह वाह हासिल करके तुम्हें बेवकूफ बना के जाना भी नहीं चाहता। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। इतने बड़े मजमे में मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता। आप ऊपर हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल पे सोचें। हम में कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान खोले हुए 8 दिन गुजर गए। हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान को छुआ तक नहीं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी कुरान खोल के नहीं देखा। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? हम तो इसलिए मदरसे नहीं भेजते बच्चों को, ये जाएगा तो इमाम बनेगा। तुझसे किसने कह दिया ये जाएगा तो सिर्फ इमाम बनेगा? मैं कहता हूं भेज बच्चों को मदरसे, मत बना इमाम, मगर कुरान का कारी बना ले। इतना बच्चों को सिखा कि जब तेरी सांसें गले में अटकती हो, ये किसी के आगे सवाब की भीख ना मांगे। जब तू चीखता हो बिस्तर पे लेट करके,
तेरा बेटा किसी गली में जाकर के किसी हाफिज को तलाश करके ये ना कहे चल मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, चंद आयतें पढ़ ले, कम से कम इतना जरूर पढ़ा देना। इधर सांसें अटकना शुरू हो, उधर बेटा यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम निकलना शुरू हो, बेटा रहमान पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम न अटक जाए, बेटा सूरे मुल्क पढ़े। कसम खुदा की, कामयाब वो नहीं है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। भाई पढ़ो, तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? या लमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खुला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया, जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया, जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेगरा बन रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया, जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया, जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया, जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे रखना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था, तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला, जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे, घर में लाते वक्त उस पर कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जगेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह खालिद बिन वलीद कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा, अमाल हैं तेरे।
हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके, और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। भाई क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ भेज के पीस देगा लोगों को, ये सोच के बैठे हो। खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच ना दिखा। अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेहरे पहनने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें। हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शरीफ को गली से गुजार दो, कोई सलाम करने तैयार नहीं। ऐसा सीधा बंदा निकाल दो जिसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ ना बोला, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो, हाँ, जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम अलैकुम, ठेकेदार सलाम अलैकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मेयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। बुरा ना मानना मेरी बातों का, ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं, खुदा की कसम कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक थोड़ा निकालेगा यहां से, जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी उसने, और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू? किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था? हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे? हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है, और तुम नाच के करके कहते हो मेरी बेटी नहीं थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो ये मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? कितने बड़े प्रधान हो तुम, कितने बड़े ठेकेदार हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी जेब में रख देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा कौम का मौलवी अगर ये कह दे, ये कह दे भाई ये जो पैसे आतिशबाजी में लगाए हैं, ये जो बारात में लगाए हैं, दे देते थोड़ा सा। ये जो तुमने 10,000 का डीजे किया है, ये 10,000 हमें देते, हम 5 पंखे लाके लगाते।
इससे कुरान पढ़ने वालों को राहत मिलती है। तो कहते हैं मौलवी तो दांती डाले रहते हैं। हाँ, बस ये तो ये चाहते हमें मिल जाए, इनका कोई फायदा नहीं, उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। लेकिन हजरत जी औरतें भी कम नहीं है। 7 दिन पहले से ढोल बजना शुरू होता है।